ब्रेस्ट मिल्क पीने के बाद भी मेरे बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है, तो ये पर्टिकुलर वीडियो आपके लिए 5 रीजंस जो आपको बताएंगे कि ब्रेस्ट मिल्क की वजह से बच्चे का वजन क्यों नहीं बढ़ रहा है, या ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से आपके बच्चे का वजन क्यों नहीं बढ़ रहा है। चलिए शुरू करते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा, ये पेरेंट्स को बहुत ज्यादा स्ट्रेस देता है। मैं श्रेया शाह, चाइल्ड बर्थ एजुकेटर एंड लैक्टेशन कंसल्टेंट। मेरी रूटीन काउंसलिंग में बहुत सारे केसेस इसी सवाल के साथ आता है कि डॉक्टर ने बोला है फॉर्मूला मिल्क चालू कर दो, बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है। घर वाले बोलते हैं बच्चा बहुत पतला दिखता है, अब बॉटल शुरू कर दो, बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है। बट श्रेया, आपने जो साइंस बताया, मेरे बच्चे का सुसु काउंट तो ठीक है, मुझे ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई भी ठीक है, मेरा लैच भी ठीक है, फिर भी बच्चे का वजन क्यों नहीं बढ़ रहा है। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबा दो, ताकि आपके हर सवाल का जवाब जो आपके दिल में आता है या नहीं आता है, उसके जवाब आपको मायदुजा यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल सकता है। सो आपका सवाल और उसके आगे मायदुजा लिख दो, हम आपके लिए सारे सवालों के जवाब एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के साथ लेके आएंगे। चलिए पहले कुछ नॉर्मलाइज चीजें जान लेते हैं। क्या आपका बच्चा पूरे दिन में प्रॉपरली ब्रेस्ट फीडिंग करता है? चेक। क्या आपको ब्रेस्ट फीडिंग के वक्त दर्द नहीं होता है? चेक। क्या आपका बच्चा दिन में 5 से ज्यादा बार सूसू कर रहा है? चेक। चौथा चीज, क्या आप लोग वेट घर पे चेक कर रहे हो या प्रॉपर डॉक्टर के उधर जाके चेक कर रहे हो? चेक। नंबर 5, आपको कैसे पता आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई ठीक है? आपने चेक किया हुआ है? नहीं श्रेया, बट सुसु काउंट ठीक है, मतलब मेरा ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई ठीक है। चेक। ये 5 चीजें आपको चेक करने की जरूरत है। मैं एक एक लाइन और हर चीज के बारे में बता देती हूँ। अगर आपका लैच ठीक है, मतलब आपको दुखना नहीं चाहिए, बच्चे के दोनों होंठ बाहर चाहिए और बच्चे ने प्रॉपरली लैच करना चाहिए। प्रॉपरली लैच करना चाहिए, दूध अंदर जाना चाहिए। नंबर 2, बच्चे का सूसू काउंट 5th डे के बाद एवरी डे 5 टाइम्स चाहिए। इसका मतलब आपका बच्चा डिहाइड्रेटेड नहीं है और बच्चा वेल हाइड्रेटेड है। नेक्स्ट, आपका बच्चा कितनी बार दूध पीता है? तो आइडियली बच्चा 8 to 10 टाइम्स दूध पीता है फर्स्ट 2 महीने में। उसके बाद आपका बच्चा 6 से 8 बार दूध पीता है और 6 से 8 बार दूध पीना 6 महीने तक कंटिन्यू रहता है। 6 महीने बाद वही मिल्क इनटेक 5 से 7 बार पे आ जाता है, फिर 8 महीने के आसपास 4 बार आ जाता है, 1 साल के आसपास 3 बार आ जाता है और 1.5 साल से 2 साल के बीच में बंद। ये एक सीक्वेंस है कि इतनी बार बच्चे ने दूध पीना चाहिए। तो क्या आपका बच्चा उतनी बार दूध पीता है? तो अगर आप इन चीजों को चेक की ब्रैकेट में डाल चुके हो, हाँ श्रेया जिब तक चीजें आपने बताई वो सब मैं कर रही हूँ, बट फिर भी मेरे बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है, तो उसकी वजह क्या क्या हो सकती है? लेट्स अंडरस्टैंड। मैं आपको वजह भी बता रही हूँ और मैं आपको उसके सॉल्यूशंस भी बता रही हूँ। एंड में आपको एक कमाल का टिप बताऊंगी जो आपको पीसफुल रहने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। नंबर 1, बच्चे का वजन क्यों नहीं बढ़ता है? आपको लगता है लैच सही है, बट एक्चुअल में लैच सही नहीं है। कई बार मदर्स पेन के साथ ब्रेस्ट फीडिंग करने के लिए यूज टू हो जाता है। नहीं श्रेया, पहले दर्द होता था बट अभी मैं सहन कर लेती हूँ। आपके सहन करने से मतलब ही नहीं है। अगर लैच सही नहीं है तो बच्चे के पेट में जो दूध जा रहा है वो उतना नहीं जा रहा है। से बच्चे ने लैच करना चाहिए था प्रॉपर ओपनिंग के साथ, बट आपके लैच में से ऊपर का होठ अंदर है, ऊपर का होठ बाहर नहीं है, नीचे का होठ अंदर है, या बच्चा ऐसे गैप के साथ, या बच्चा सिर्फ निपल फीडिंग कर रहा है। अगर लैच गलत है तो बच्चे को हर बार आप आधा आधा पौना पौना 1-1 घंटा लेके बैठोगे, बट फिर भी आपको रियलाइज होगा कि बच्चे का पेट ही नहीं भर रहा। पेट नहीं भरा तो बच्चा क्रैंकी है, तो बच्चे का वजन ही नहीं बढ़ रहा है। कई बार आप ऐसा भी बोलोगे कि श्रेया मैं ब्रेस्ट फीड करती हूँ और मेरा बच्चा सो जाता है। सो रहा है मतलब मुझे लगता है उसका पेट भर गया, फिर भी उसका वजन नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि आपका बच्चा रॉन्ग लेज के साथ एक्टिव फीडिंग नहीं कर रहा है। तो करेक्शन मेजर्स क्या करना है? आपको लैच चेक करके लेना है।
बच्चे का सही लैच कैसे होना चाहिए उसके ऊपर हम लोग एक यूट्यूब वीडियो कर चुके। तो बच्चे का लैच करेक्ट है कि नहीं, करेक्ट करो। अगर आपको उसमें मेरा हेल्प चाहिए तो आप पर्सनल कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हो। सो बच्चे का लैच चेक करो। दूसरा चीज आपको चेक करना है कि आपको लैच पेनफुल तो नहीं हो रहा है। ये दो चीजें जब भी आप चेक करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि गलत लैच अगर है तो बच्चे के पेट में कम दूध जा रहा है। और एक डिसएडवांटेज है, अगर आपका लैच गलत है तो धीरे धीरे आपका मिल्क सप्लाई ड्रॉप होते जाता है, उसकी वजह से भी वेट गेन नहीं होता। नंबर 2, अगर आपका बच्चा एक एक डेढ़ घंटा ब्रेस्ट फीड कर रहा है तो बच्चे का वेट गेन नहीं होगा। हाँ, यस, ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई ठीक है, लैच ठीक है, बट अगर आप बच्चे को एक एक डेढ़ घंटा ब्रेस्ट फीड कर रहे हो, 45 मिनट्स में ब्रेस्ट फीड कर रहे हो, तो भी वेट गेन नहीं होगा। मतलब सोचो मैंने बच्चे को लिया है, मैं बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रही हूँ, सो गया, मैं उठा उठा के ब्रेस्ट फीड करा रही हूँ। जैसे ही ब्रेस्ट से हटाया बच्चा रोने लग जाता है, मैंने वापस फीड। शाम में तो डेढ़ घंटा बैठती हूँ, दिन में रात में, मैं तो कमर दुखने लग गई, बट इस बच्चे का वजन नहीं बढ़ता है। ओ बब्बा, ज्यादा देर के लिए दूध पिलाओगे मतलब बच्चे का वजन बढ़ेगा, यही गलत है। पहली बात, 1.5 घंटा बैठना ही नहीं, 1.5 घंटा पीने की ताकत किसमें है? आपका बच्चा 20 to 30 मिनट से फीड कर सकता है, उतनी कैपेसिटी है बच्चे की। सो इनफैक्ट अगर आप बच्चे को डेढ़ घंटा फीडिंग करा रहे हो तो क्या चल रहा है देखो, मैंने दूध पिया, वापस मेहनत किया, वापस रुका, तो इनफैक्ट जितना दूध पिया है वो उसी 1.5 घंटे में आधे कैलोरीज यूज हो गए। और बिकॉज बच्चा 1.5 घंटे दूध पी रहा है तो वो आपके ब्रेस्ट पे ही सो गया आधा टाइम। बिकॉज वो ब्रेस्ट पे ही सो गया, वो उठने के बाद सोएगा नहीं। तुम सुलाने की ट्राई करोगे तो बच्चा और क्रैंकी हो जाएगा। मतलब बच्चे के जितने भी नाप होते हैं, बच्चे का जितना भी नींद होता है, वो बच्चा ब्रेस्ट पे ही कवर कर लेगा। उसकी वजह से बच्चा अदरवाइज टाइमिंग पे सोएगा नहीं, बच्चा अदरवाइज सोएगा नहीं तो क्रैंकी रहेगा, क्रैंकी रहेगा तो और ज्यादा कैलोरीज यूज करेगा, और ज्यादा कैलोरीज यूज करेगा तो वजन बढ़ेगा ही नहीं। सो जिनका बच्चा बहुत लंबा फीड करता है तो आपको पहला पॉइंट चेक करना है लैच सही है क्या। फिर आपको दूसरा पॉइंट चेक करना है, अगर बच्चा लंबा फीड करता है तो कई बार उसकी फीडिंग में ही इतना ताकत यूज हो जाता है कि वो बच्चा वेट गेन कर ही नहीं सकता। मैं हमेशा एक आइडिया देती हूँ पेरेंट्स को, इसमें 90 ml दूध भर दो और खुद पियो, 2 दिन तक गाल दुखेंगे आपके, इतना मसल यूज होता है। और बच्चा फीड करता है तब उसके कैलोरीज भी यूज होते हैं। तो इसीलिए बच्चे का लैच करेक्ट करना है और 20 to 30 मिनट से ज्यादा बच्चे को फीड नहीं करना है। तीसरी वजह, क्या आप बच्चे को राइट पे 10 मिनट, लेफ्ट पे 10 मिनट, राइट पे थोड़ा देर, लेफ्ट पे थोड़ा देर, आपको किसी ने बोला है बच्चों को ना दोनों ब्रेस्ट से दूध देना चाहिए? मुझे पता है आप लोगों ने क्या सुना हुआ, एक ब्रेस्ट से दूध निकलता है, एक ब्रेस्ट से पानी निकलता है। भगवान, गलत है। मतलब इनफैक्ट बोलती गई भैंस पानी में। सो ये बात ट्रुथ नहीं है। इनफैक्ट अगर आप बच्चे को घड़ी लगा के 10 मिनट राइट 10 मिनट लेफ्ट फीड कराते हो तो बच्चे का वेट गेन नहीं हो पाता है। ब्रेस्ट के आगे वाले हिस्से में शुगरी दूध होता है जो मीठा मीठा शरबत का इफेक्ट देता है, और पीछे जो दूध होता है वो प्रोटीन फैट वाला होता है। सेम ऑन द अदर ब्रेस्ट। तो जब भी आप बच्चे को फटाफट 10 से 15 मिनट घड़ी लगा के यहाँ पे पिला रहे हो, फिर 10-15 मिनट यहाँ पे पिला रहे हो, तो कई बार बच्चा दोनों तरफ का मीठा मीठा दूध पीता है, फिर चुप हो जाता है, फिर वापस उठ जाता है और मीठा मीठा दूध पीता है, चुप हो जाता है। आपको रियलाइज होगा कि बच्चे का वेट लॉस नहीं हो रहा है बट वेट गेन नहीं हो पा रहा है, बिकॉज वेट गेन के लिए बच्चे को चाहिए वो प्रोटीन और फैट वाला दूध जो आप बच्चे को दे नहीं रहे हो। अगर बच्चे को प्रोटीन और फैट वाला दूध मिल नहीं रहा है तो बच्चे का वेट गेन कैसे होगा? तो वेट गेन हो ही नहीं सकता और आप इरिटेट हो जाओगे, मैं तो एक एक डेढ़ घंटा पिलाती हूँ फिर भी वेट गेन नहीं होता। तो ये वजह आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है एंड दैट विल हेल्प यू बिग टाइम। चौथा वजह, क्या आपका बच्चा निपल टू माउथ की आदत के साथ सोता है तो वेट गेन विल बी एन इशू। इसका मतलब क्या है श्रेया? मैं आपको बताऊं, आप वेट बढ़ नहीं रहा है कि टेंशन कर रहे हो, मैं दोनों चीजों की टेंशन कर रही हूँ। ओवरवेट भी नहीं होना चाहिए और अंडरवेट भी नहीं होना चाहिए। सो वी आर वन मदर जिसने मुझे फोन किया कि नहीं मेरा तो बच्चे को ना दूध ही कम पड़ रहा है, ऐसा कम पड़ रहा है, वैसा कम पड़ रहा है, और मैंने उसको वजन पूछा, उसका बच्चे का वेट डबल हो चुका ऑलमोस्ट दूसरे महीने पे ही। बच्चा एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडेड है, तो दूध अगर अंदर जा रहा है, वजन भी ठीक से बढ़ रहा है, जो हम लोगों ने पहले पॉइंट्स बताया, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत क्या? नहीं वो घर वाले बोलते हो बच्चा रोता है इसीलिए तो वजन कम है। और बच्चे रोने की बहुत सारी वजह होती है। बच्चा रोता है इसलिए आप बार बार ब्रेस्ट फीडिंग करोगे तो बच्चा इधर अंडर वेट रहेगा बिकॉज वो बहुत सारे कैलोरीज यूज कर रहा है और ब्रेस्ट पे ही सो जाएगा। और अगर बार बार टू मच ब्रेस्ट फीड दोगे या फॉर्मूला मिल्क ठूसते जाओगे तो उसकी वजह से भी बच्चे को ओवरवेट हो जाएगा। सो बच्चे का वजन बढ़ाने के लिए गलत स्टेप कभी भी मत लेना कि मैंने फॉर्मूला मिल्क या ये चालू कर दिया।
इसीलिए आप लोग को बहुत अच्छे से कैलकुलेशन पता होने चाहिए कि बच्चे का वेट गेन एग्जैक्टली कितना होना चाहिए। वेट गेन ठीक है ना, तो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को डाउट मत करो, दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो आप लोगों को याद रखना है, मैं अगर बार बार ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को डाउट करते जाऊंगी तो मेरा ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई और ज्यादा रिड्यूस होने वाला है। एंड पांचवा एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, अगर बच्चे का वेट गेन नहीं हो रहा है तो चेक करो क्या आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई ठीक है। प्लीज गलत तरीके से ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई चेक मत करना। कुछ लोग क्या करते हैं पता है, इनफैक्ट एक डॉक्टर ने किसी स्टूडेंट को सजेस्ट किया था कि पूरा एक दिन आप ब्रेस्ट फीड मत करो और पूरा एक दिन पंप करते रहो, तो आपको पता चल जाएगा पूरे दिन में आपके ब्रेस्ट के अंदर से कितना दूध है। पंपिंग आउटपुट ये कभी भी ट्रू आउटपुट नहीं हो सकता। पंपिंग आउटपुट ये इनकम्प्लीट आउटपुट है, वो 100% एम्प्टी कर ही नहीं सकता। अब बच्चे को लेके फीड जब भी कराते हो वो सेम फीलिंग आपको पंपिंग के वक्त आ जाता है क्या? नहीं आता है ना। सो पंपिंग आउटपुट इज नॉट सेम, तो इसलिए ऐसा कोई चीज नहीं करना है जिससे आपका है वो रूटीन बिगड़ जाए। बट यस, क्या आपको रियलाइज हो रहा है कि शायद मैं सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग करती हूँ बट उसका सूसू काउंट कम हो रहा है? शायद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे दूध कम है बिकॉज मेरे बच्चे का वेट गेन नहीं हो रहा है। तो आपको क्या ट्रिक करनी है? बहुत सिंपल सा ट्रिक बोलती हूँ। बच्चे को 15 से 20 मिनट ज्यादा फीड मत करना, बच्चे को एक ब्रेस्ट एट ए टाइम फीड करना और फीडिंग के एंड में इमीडिएटली पंपिंग करना 10 मिनट के लिए उसी ब्रेस्ट पे। 8 से 10 दिन में आपका मिल्क सप्लाई फटाफट बढ़ जाएगा। सो ये बहुत क्यूट सा इजी सा ट्रिक है जो आप लोग को याद रखना है एंड दैट विल हेल्प यू बिग टाइम। मैंने आप लोग को प्रॉमिस किया था एंड में आप लोग को एक बात बताऊंगी जो आपको बहुत हद तक पीसफुल कर देगा। नंबर 1, वजन कम को आप लोग निगलेक्ट नहीं कर सकते। अगर बच्चे का वजन पैरामीटर में बढ़ रहा है, मतलब वीकली 150 ग्राम के हिसाब से बढ़ रहा है, तो फिर टेंशन मत लेना। बट अगर बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा है, 40 ग्राम में बढ़ा, 50 ग्राम में बढ़ा, वजन ही नहीं बढ़ रहा है, तो आपको निगलेक्ट नहीं करना है। आपको हर फीड के बाद थोड़ा सा एक्सप्रेस मिल्क या फॉर्मूला मिल्क देना पड़ेगा। दूसरा चीज, अगर आपको बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग पे रखना है तो प्लीज बॉटल इंट्रोड्यूस मत करना। मेरे लिए बहुत पेन पॉइंट हो जाता है जब आप लोग को बॉटल से वापस ब्रेस्ट पे शिफ्ट करना है। नंबर 3, आपको पंपिंग का हेल्प लेना पड़ेगा दूध सप्लाई बढ़ाने के लिए। अगर आपको ये पूरा का पूरा प्लान एक कस्टमाइज वे में आपके लिए बनाना है तो आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हो, डिटेल्स में यहाँ पे डाल रही हूँ। बात करके चीजें सॉल्व हो सकती है। ऐसे हम लोग किधर भी नहीं है कि शायद इस चीज को सॉल्व ही नहीं कर सकते और पता नहीं अभी तो मेरा बच्चा दूध लेता ही नहीं। सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू ये पर्टिकुलर वीडियो देखने के लिए और समझने के लिए कि अगर माँ के दूध से बच्चे का वेट गेन नहीं हो रहा है तो कौन सी चीजें हो सकती है और उसके लिए हमको क्या ट्राई करना चाहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम, टेक केयर, बाय।